राजस्थान कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची आते आते अटक गई। सूची का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस नेताओं के बयान भी खूब सामने आए। सीएम अशोक गहलोत के बाद अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी बड़ा बयान देते हुए देखा गया। दौसा में मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि पिछले साल जो घटनाक्रम हुआ था उसमें कुछ लोगों पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे, लेकिन जीतने वाले सभी दावेदारों के प्रस्ताव का उन्होंने खुले मन से स्वागत किया। उस समय किसी ने भी सोनिया गांधी की अवमानना की हो, फिर भी मैंने कहा कि जो पार्टी के हित में है उसे टिकट मिलना चाहिए। मैंने किसी भी दावेदार का विरोध नहीं किया। अब इससे बड़ा प्यार मोहब्बत का प्रमाण और क्या हो सकता है। सचिन पायलट ने अपने बयान में आगे कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि हमारे बीच मिसाल बन चुकी है। वो मुख्यमंत्री पद को लेकर पायलट ने कहा कि चुनाव के बाद सभी मिलकर यह तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा था कि उन्होंने सचिन पायलट गुट के एक भी विधायक का विरोध नहीं किया है, सभी को टिकट मिल रहा है। पायलट के इस बयान को सीएम गहलोत की बात का जवाब भी माना जा रहा है। आइए जरा आपको यह बता दें कि सचिन के बयान से पहले सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा था और फिर सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। प्रदेश में चौथी बार सीएम बनने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि मैं सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन सीएम पद मुझे नहीं छोड़ रहा है, शायद छोड़ेगा भी नहीं। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा मुझे पहली बार सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने कहा था कि कुछ तो कारण होगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुझे बार बार सीएम बनते देखना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते हैं वो नहीं बनते मुख्यमंत्री। हमारी पार्टी में आलाकमान तय करता है कि कौन उस पद की जिम्मेदारी संभालेगा। आगे गहलोत कहते हैं कि मैं खुद मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा। वहीं प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी के चलते टिकट काटे जाने के सवाल पर गहलोत ने कहा था कि सीएम के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन टिकट तब कटते हैं जब वहां विकल्प हो। मैंने एक बात कही कि सरकारें बदलने का बीजेपी ने नया मॉडल अपनाया है, ये बहुत खतरनाक है। सीएम गहलोत ने आगामी चुनाव में टिकट बंटवारे पर खुलकर अपनी बात कही। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास किसी उम्मीदवार का विकल्प होगा तो हम किसी भी टिकट क्यों बदलेंगे। टिकट तभी बदले या काटे जाते हैं जब कोई ऑप्शन नहीं होता, विकल्प नहीं होता। बीते दिनों राजस्थान के सियासी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि मेरी बात को विपक्ष ने मुद्दा बनाया। मेरा केवल यह कहना था कि कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे लोकतंत्र विरोधी नहीं है, जिसका पता नहीं क्या क्या मतलब निकाला गया। इसके साथ ही सचिन पायलट से विवादों के सवाल पर भी गहलोत ने गुगली फेंकी। गहलोत मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको फंसाना पत्रकारों के बस की बात शायद लगती नहीं है, क्योंकि हर बार वो हमेशा से पत्रकारों के हर सवाल को ऐसे जवाब में देते हैं कि उससे दूसरी बातें निकालना या उनको फंसाना संभव नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तकलीफ यह है कि इनके बीच, यानी कि इनके कांग्रेस के भीतर झगड़े क्यों नहीं हो रहे। गहलोत बोले कि मैं उनके फैसलों में भागीदार बन रहा हूं। उन्होंने कहा, सचिन पायलट के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ जीत क्राइटेरिया है, बाकी हम सब कुछ भूल चुके हैं। उनके साथ जो गए थे उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं। एक टिकट पर मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद ईडी की कार्रवाई को लेकर भी सीएम गहलोत ने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी घोटाले के आरोपी हैं, उनकी जांच भला क्यों नहीं हो रही। गहलोत बोले कि यहाँ के सांसद ईडी के ऑफिस में जाकर झूठी शिकायतें करते हैं और उनके कहने पर ईडी कार्रवाई कर देती है। सांसद किरोड़ीमल ने तूफान मचा दिया कि लॉकर में 500 करोड़ रुपए पड़े हैं, ईडी वहां पहुंच गई। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। राजस्थान में सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रही हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है, जो कि एक चरण में ही होगी। पहले 23 को होनी थी, लेकिन देवउठनी एकादशी की वजह से इसे 25 नवंबर को शिफ्ट किया गया। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को बाकी राज्यों के साथ ही आएंगे। चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में लगभग 5.25 करोड़ मतदाता हैं जो कि अपनी सरकार चुनेंगे, और प्रदेश में पुरुष मतदाता अगर देखिए तो 2.73 करोड़ हैं और महिला मतदाता लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की हैं। राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी ये निर्धारित करने में 22 लाख मतदाताओं की भूमिका भी अहम होगी, जो कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो कि पहली बार वोट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इन सब के बीच पायलट का बयान चर्चा में है। माना यह जा रहा है कि गहलोत के बयान के बाद उन्होंने इससे जवाब के तौर पर दिया है, लेकिन राजस्थान का रण इस तरीके से सजा हुआ है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प नजर आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।